नमस्कार बच्चों, स्वागत है सरस्वती कोचिंग सेंटर क्लासेस में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं +2 क्लास फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों हमारे पास कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मीन्स कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो हमने डील किया बच्चों वो हम बात कर रहे थे कि सर हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, वो रेस्ट पोजीशन में रखे हुए हैं। जब वो रेस्ट पोजीशन में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसकी बात हमने की थी, जो कि हमारा बराबर था F = K Q1 Q2 अपन R²। जो अब हम बात करेंगे बच्चों, हम लोग बहुत सारे चार्जेस की बात करेंगे। अभी हम दो को डील नहीं करेंगे, दो से ज्यादा चार्ज अगर रखे हुए एक साथ, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चार्ज रखे हैं और उनके बीच में कोई एक चार्ज रख दिया हमने, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। सभी चार्जेस हमारे रेस्ट में है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बन गया ये सिस्टम ऑफ n चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज हो गए हमारे पास, ठीक है। तो वो सारे चार्ज मिलके जो फोर्स लगाएंगे एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो उनके बीच में रखा हुआ है, हमें वो टोटल फोर्स निकालना है बच्चों। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज रखे हैं और उन चार्ज के बीच में कोई एक सिंगल चार्ज रखा हुआ, उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा उस टोटल फोर्स की जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे आप लोगों ने +1 के अंदर भी ये पढ़ा होगा वेव्स के अंदर, ठीक है ना, वहां भी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, सुपर इंपोजिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। उसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स की, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और लास्ट टॉपिक में हमने यही पढ़ा है कि जो कूलम्ब्स लॉ है सर वो वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज की वजह से फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। वो बात डील करता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है बच्चों, ये कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू ए number of charges at rest is equal to vector sum of forces exerted by इंडिविजुअल चार्ज ऑन दैट चार्ज, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल फोर्स है एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो आपने उन सभी चार्ज के बीच में रखा हुआ है, ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, जो बहुत सारे चार्ज आपने लिए हैं रेस्ट पोजीशन में, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। यानी कि जो अलग अलग चार्ज आपने वो रखे हुए हैं, वो जो फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग से, उन सभी का वेक्टर सम होता है जो टोटल फोर्स होगा बच्चों। देखिए हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई ये चार्ज है Q0, जिसको आपने बहुत सारे चार्ज के बीच में रखा है। ये Q0 चार्ज है बच्चों। यहां से एक चार्ज बच्चों मैंने यहां पे ले लिया Q1, एक चार्ज यहां पे ले लिया Q2, ऐसा करते हुए Q3 अप टू हमारे पास Qn, यानी कि n चार्जेस हैं बच्चों। और हम इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मान के चलें, ये ओरिजिन है मान लीजिए, तो यहां से इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा बच्चों, इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, और ऐसा करते हुए n जो चार्जेस आपने जितने भी रखे हैं उन सभी के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। मैं ये मान लेता हूं कि यहां से जो Q0 आपने रखा हुआ है टेस्ट चार्ज और ये फर्स्ट चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मैं लिख रहा हूं F01, यानी कि टेस्ट चार्ज 0 के ऊपर फर्स्ट वाले की वजह से। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों इसको F02, इसको लिखेंगे F03, और ऐसा करते हुए n रखे हैं तो सभी के लिए क्या बन जाएगा F0n,
ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये फोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल फोर्स लगेगा, देखिए इस Q नोट के ऊपर इन सभी की वजह से वो इन सभी का वेक्टर सम होगा, यानी कि F01, F02, F03, F04 अप टू F0n जितने भी फोर्सेज होंगे वो सभी का वेक्टर सम ले लेंगे, तो हमारे पास इस Q नोट के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप बहुत सारे चार्जेस को पढ़ रहे हैं, तो जब आप इनके बीच का फोर्स की बात करेंगे Q0 और Q1 के बीच, तो बाकी जो Q2, Q3, Q4, Qn तक जितने भी n चार्ज रखे हैं उनकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स है बच्चों उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि जिस टाइम पे दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात आप कर रहे हैं, उस टाइम पे उसके साइड में, उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस रखे हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यानी कि इन सभी के रखने की वजह से इस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए टोटल फोर्स F0 के ऊपर n चार्जेस की वजह से, तो किसके इक्वल होएगा, वेक्टर सम ऑफ F01 प्लस में F02, इसी तरह से F03 और ऐसा करते हुए लास्ट तक F0n, ठीक है ना बच्चों। F0n का मतलब क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट के ऊपर, यानी कि जो आपने जीरो रखा है, टेस्ट चार्ज जो रखा है उसके ऊपर n चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, तो पहले के ऊपर ये फर्स्ट की वजह से लग रहा है, ये सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, ये n की वजह से लग रहा है, तो ये वेक्टर सम हुआ। तो ये बात कौन बोलता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बात कौन बोले बच्चों, ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां से हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए यहां से हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए यहां से हम वैल्यू निकालते हैं F01। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों ये होगा F के Q0 Q1 अपॉन R10 वेक्टर क्यूब इंटू R10 वेक्टर। देखिए वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो हमारा बनेगा बच्चों R0 माइनस R1, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू हमने ली थी। उसी तरह से हम लिखेंगे F02, तो क्या रहेगा बच्चों, K Q0 Q2 अपॉन R20 वेक्टर क्यूब इंटू R20 वेक्टर। तो ऐसा करते हुए अगर n तक लिखेंगे तो F0n इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन Rn0 वेक्टर क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों ये लिखा जाएगा हमारे पास। और जब ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए सभी में K Q0 सभी में कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो इसको हम ले लेंगे बच्चों इस तरीके से, K Q0 कॉमन आ जाएगा। देखिए अंदर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, यहाँ रहेगा सर Q1 अपॉन R10 वेक्टर क्यूब इंटू R10 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसी तरह से बच्चे लिखेंगे Q2 अपॉन R20 क्यूब इंटू R20 वेक्टर, ऐसा करते हुए अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं K Q0 इंटू, देखिए बच्चों ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो इसको हम समीशन में डाल सकते हैं। तो समीशन i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, समीशन का मतलब बच्चों जोड़ होता है, तो ये टर्म्स का जोड़ हम ले रहे हैं तो n तक, तो इसलिए हमने लिखा i 1 से लेके n तक ले सकते हैं। तो Qi अपॉन Ri0 क्यूब इंटू Ri0 वेक्टर। तो ये होगा बच्चों टोटल फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि n चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज जो उनके बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालेंगे जिसको हम F01 F02 F03 ऐसे F0n तक रिप्रेजेंट करेंगे, सभी का वैल्यू निकालेंगे, सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको लेके, और बाकी को बच्चों हम समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप दो चार्ज के बीच का फोर्स की बात कर रहे होंगे उस टाइम पे बाकी जो चार्जेस उसके सराउंडिंग में रखे हैं उनका वहां पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होता है।